नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अब ईरान की नौसेना ने इजराइल से जुड़े एक जहाज पर कब्जा कर लिया है। ओमान की खाड़ी में MCS एरिज नामक एक जहाज पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर से उतरे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अब इस जहाज को ईरान ले जा रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच इसे ईरान का बड़ा कदम बताया जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी राइट्स के मुताबिक कब्जा करने के बाद जहाज को ईरान ले जाया जा रहा है। वहीं इजराइल के डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि ईरान ने अगर विवाद बढ़ाने की कोशिश की तो उसे अंजाम भुगतना होगा। बाइडेन ने आशंका जताई है कि ईरान सीरिया में अपने दूतावास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए इजराइल पर पलटवार करेगा। शुक्रवार को ईरान से इजराइल पर किए जाने के हमले से जुड़े सवाल पर बाइडेन ने कहा, ऐसा ना करें। बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका इजराइल का साथ देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें लगता है ईरान जल्द से जल्द इजराइल पर हमला करेगा। बाइडेन ने कहा कि हम इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित हैं। हम इजराइल का समर्थन करेंगे, हम इजराइल की रक्षा में मदद करेंगे और ईरान सफल नहीं होगा। 2 सप्ताह पहले हुए हवाई हमले में सीनियर ईरानी कमांडर सहित कई लोगों के मारे जाने के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने अमेरिका में BBC के सहयोगी CBS न्यूज को बताया कि इजराइल पर कभी भी चुनौतीपूर्ण हमला हो सकता है। इजराइल ने कहा है कि वह हमले के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने वॉर कैबिनेट के सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें रक्षा मंत्री योव गैलेंट और विपक्षी नेता बेनी गैंट्स शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर मंडी से विक्रमादित्य सिंह को उम्मीदवार घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिभा सिंह ने इसका ऐलान किया है। अभी पार्टी की तरफ से विक्रमादित्य के नाम की आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि भाजपा मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वहीं प्रतिभा सिंह ने कहा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंगना क्या करती हैं, क्या बोलती हैं। मंडी से लोगों का हमें हमेशा साथ मिला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को लोगों से कहा कि शब्दों के बहकावे में नहीं आए और अपने आगामी लोकसभा चुनाव में बदलाव के लिए वोट करें। उत्तराखंड के रामनगर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि चुनाव वास्तविक मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, न कि खोखली बयानबाजी के आधार पर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, चुनावी भाषणों में इस्तेमाल किए गए शब्दों के बहकावे में नहीं आए। अपना वोट डालने से पहले आपको ईमानदारी से खुद से पूछना चाहिए कि क्या मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में वास्तव में आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदम्बरम ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार अधिक सीट जीतेगी और अनुमान जताया है कि इंडिया गठबंधन तमिलनाडु एवं केरल में शानदार जीत हासिल करेगा। चिदम्बरम ने PTI से कहा, मैं सभी राज्यों के बारे में तो नहीं बोल सकता। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन तमिलनाडु में शानदार जीत दर्ज करेगा। कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें लोकप्रिय हैं। पार्टी को 2019 से कहीं ज्यादा सीट मिलने वाली हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडिया गठबंधन के बीच आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस ने CPM और CPI को कितनी सीटें देने का सहमति जताई है, ये क्लियर हो गया है। CPM 1 लोकसभा सीट और 8 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ेगी, जबकि CPI 14 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव लड़ेगी। अकारू सीट से CPM चुनाव लड़ेगी। वहीं 8 विधानसभा सीटें भी CPM के खाते में गई हैं। शिरोमणि अकाली दल ने बैसाखी के मौके पर शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पंजाब की 13 में से 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें गुरदासपुर, अमृतसर, आनंदपुर साहिब, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, संगरूर, पटियाला सीट शामिल है। गुरदासपुर से डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि अभी तक भटिंडा व फिरोजपुर सीट पर उम्मीदवारों के नाम ऐलान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से दोस्ती के कारण सपा का सफाया हो गया। शनिवार को यहां पार्टी मुख्यालय में प्रवक्ताओं से बात करते हुए मौर्य ने कहा,
अखिलेश यादव के 3 दोस्त हैं, आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। इनमें से 2 अब जीवित नहीं हैं, लेकिन इस दोस्ती के कारण समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती आज रुड़की पहुंची। यहां बसपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट के प्रत्याशी जमील अहम के पक्ष में वोट की अपील की। साथ ही सरकार पर जमकर निशाना बोला। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल लंबे समय से केंद्र और अन्य राज्यों में काबिज हैं। उनकी कथनी और करनी में काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आने वाली नहीं है। केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम के संबंध में आरटीआई याचिका का जवाब नहीं देने पर गंभीर नाराजगी जताई है। चुनाव आयोग से ईवीएम पर दिए गए ज्ञापनों पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया था। चुनाव के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। सीआईसी ने इसे कानून का घोर उल्लंघन करार देते हुए चुनाव आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है। पूर्व आईएएस अधिकारी एमजी देवसायम देश के कई प्रसिद्ध नागरिकों ने ईवीएम, वीवीपैट, वोट गिनती प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर एक याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर कोर्ट सोमवार 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच करेगी। 3 दिन पहले यानी बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को वैध करार दिया था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ही मिलने दिया जा रहा है। संजय सिंह ने कहा, जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया तो उनसे कहा गया कि आप उनसे आमने सामने नहीं बल्कि खिड़की के जरिए मिल सकती हैं। सीएम की पत्नी से ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों? यह एक अमानवीय कृत्य है। दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को लेकर सीबीआई ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। सीबीआई ने के कविता की हिरासत की मांग करते हुए शुक्रवार 12 अप्रैल को कोर्ट को बताया कि के कविता ने कथित तौर पर अरबिंदो फॉर्म के प्रमोटर शरद चंद्र रेड्डी को दिल्ली में 5 रिटेन जोन के बदले आम आदमी पार्टी को 25 करोड़ रुपए देने के लिए धमकाया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने शरद रेड्डी से कहा था, अगर वे दिल्ली में आपको पैसा नहीं देते हैं तो तेलंगाना और राजधानी में उनके कारोबार को नुकसान पहुंच सकता है। रजत ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें 24 जन वचन को शामिल किया गया है। ये 24 जन वचन जनता को दिए गए 24 वादे हैं। रजत ने कहा है, अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वे इन्हें पूरा करेंगे। इसमें पहला वादा 1 करोड़ नौकरी का है। इसमें कहा गया है कि बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने की तर्ज पर हम सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में रिक्त 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख पदों का सृजन कर कुल 1 करोड़ नौकरी देंगे। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।